हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। नमस्कार। ज्योतिष ज्ञान में दर्शकों आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए आज हम बात करेंगे सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य का ये राशि परिवर्तन 1 महीने के लिए करीब होता है और सूर्य का ये राशि परिवर्तन ही जिस राशि में सूर्य परिवर्तित होते हैं उस राशि की ही संक्रांति कहलाती है। यानी कि 14 मई को सूर्य शाम के 5:16 से वृषभ राशि में चले जाएंगे और ये जाएंगे 14 जून तक, और 14 जून को ही रात्रि में 23:52 तक उसमें रहेंगे और उसके बाद ये राशि परिवर्तन कर लेंगे, फिर मिथुन में चले जाएंगे। 1 महीने का ये योग सूर्य का वृषभ राशि में आना क्या संकेत देता है और इस स्थिति में हमें क्या उपाय करने चाहिए। खास तौर से जो जातक वृषभ राशि से संबंध रखते हैं उनको तो उपाय अवश्य करना चाहिए, और जिन जातकों के जन्मांक में ही सूर्य बहुत कमज़ोर हैं उन्हें भी हर महीने जब सूर्य परिवर्तित होते हैं तो उपाय ज़रूर करना चाहिए। संक्रांति की बेला को वैसे भी हमारे सनातन धर्म में बहुत पुण्य काल माना गया है। उस दिन दान पुण्य यज्ञ जप तप बहुत सारी क्रियाएं की जाती हैं। विशेषकर सरोवर में स्नान, गंगा स्नान, बहुत सारी चीज़ें अपने अपने हिसाब से सभी करते हैं। एक बात और जान लें कि 14 मई से जैसे सूर्य का ये परिवर्तन है, उसी दिन 14 मई को ही जो गुरु ग्रह हैं वो भी वक्री स्थिति में जा रहे हैं। गुरु का भी वक्री हो रहा है उस दिन। तो परिवर्तन तो कहीं ना कहीं बड़ा होकर के रहेगा। हमें सजगता के साथ बहुत विशेष उपायों की आवश्यकता है, और इस समय पूरे विश्व में क्या माहौल है, क्या स्थिति है, वो किसी से छिपा नहीं है। तो आप बहुत अच्छे से अब तक आपने आलस्य किया है। कई बार हम आलस्य कर जाते हैं, भाई सूर्य तो हर महीने परिवर्तित होते हैं, अगले महीने उपाय कर लेंगे, लेकिन नहीं। अब आप जो भी ग्रह परिवर्तित होता है या वक्री स्थिति में आता है, बस थोड़ा सा आलस्य त्याग करके आप उपाय ज़रूर कीजिएगा, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, देश के लिए। बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। तो हम जो छोटे छोटे अच्छे उपाय करते हैं ना कहीं इनका असर सीधा हमारे ऊपर ज़रूर आता है। पंचक भी प्रारंभ हो रहे हैं 14 तारीख से 5 दिनों के लिए। अब पंचकों में क्या नहीं करते सबको मालूम ही है, बहुत सारी बातें बताने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। 3 ग्रहों का वक्री स्थिति से चले जाना, शुक्र का, शनि का और गुरु का। उसके लिए हमने एक वीडियो अलग से बनाई है, आप उसे ज़रूर इस बार के सुनिएगा, ज़रूर आप उसके उपाय भी ज़रूर करिएगा। खैर, कम टू द पॉइंट। अब मैं सूर्य पर आ जाता हूँ। सूर्य हालांकि बुध आदित्य योग भी बना रहे हैं, क्योंकि 9 मई से बुध भी वृषभ राशि में आ गए हैं, लेकिन ये बुध आदित्य योग सूर्य का जो बुध के साथ है ये कुछ ही दिन के लिए है, क्योंकि 24 मई से बुध भी राशि परिवर्तित कर जाएंगे। लेकिन अगले महीने जो सूर्य का राशि परिवर्तन होगा वो बड़ा विशेष होगा। क्यों? सूर्य राहु के साथ आ जाएंगे, और राहु के साथ जब सूर्य आते हैं तो ये ग्रहण दोष बन जाता है। तो मेरे दर्शकों, अब हमें सजगता के साथ रहने की आवश्यकता है और विशेष उपायों की करने की आवश्यकता है, अधिक आपको गंभीर ना बनाते हुए। क्योंकि देखो, पहले ही माहौल डर का बना हुआ है। सबके मनोमस्तिष्क में नाना भांति के पॉजिटिव नेगेटिव इस प्रकार के जो विचार हैं व्याप्त हो रहे हैं। हमें बस इस गंभीरता के समय में हमें सचेतते हुए, जागृत रहते हुए, बस हम अपने घर में ही जो हमसे बन पड़े
हम ज़रूर करें। अब मेरे हिसाब से ये सूर्य का जो परिवर्तन है ये थोड़ा सा कठिन तो है, लेकिन ये परिवर्तन हमें कठिनाइयों से बाहर निकालेगा ज़रूर। मुसीबतों के दौर को ये वॉश करेगा। इस वर्ष जिस प्रकार के राजा और मंत्री का योग है, बरसातें, तूफान, आंधियाँ और कहीं न कहीं पृथ्वी का कंपन होना, भूकंप की स्थिति, तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो बनने के आसार हो सकते हैं। लेकिन मैं कभी भी अपने कार्यक्रम में अपने साधकों को, दर्शकों को नकारात्मक तथ्यों की तरफ उनकी दृष्टि नहीं जाने देता। इसीलिए आप मेरा पिछले 10 साल से लेकर के, वैसे तो 27 वर्षों से हम इस फील्ड में हैं, लेकिन टेलीविज़न पर तकरीबन 15 से 20 साल हमने लाइव कार्यक्रम किए हैं। सबको मालूम है, आप में से बहुत लोग जानते होंगे, P7 से लेकर के जी न्यूज़ में सुबह एक कार्यक्रम मंथन शायद अभी भी आता है, सुबह 6:30 बजे के आसपास। तो बहुत ऐसे कार्यक्रमों की श्रृंखला आपके साथ रही है। तो मैंने कभी ऐसा प्रयास नहीं किया कि भाई मैं नकारात्मक तथ्यों में आपको लेके चलूं, क्योंकि भय के माहौल में व्यक्ति और डर जाता है। मेरा कोई भी वीडियो आप उठाइए, उसमें आपको हमेशा मिलेगा उपाय उपाय उपाय। खैर, नए दर्शक बोर ना हो जाएं, वो चाहते हैं कट टू कट बात, तो इसलिए आइए उसी चीज़ पर अमल करते हैं। अब सूर्य का जो ये परिवर्तन है, ये वृषभ राशि के जातकों के लिए तो मेरे हिसाब से ईश्वर की कृपा से अच्छा जाएगा। बाकी कुछ राशियां इससे प्रभावित ज़रूर होंगी, नाम नहीं लेना चाहूँगा। बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, जो साधक उपाय कर लेगा वो साधक अच्छे में रहेगा, वो साधक मुनाफे में रहेगा, वो घाटे में नहीं रहेगा। अब देखो आपको क्या करना है। 14 मई से लेकर के 14 जून के बीच में जितने भी रविवार आते हैं, संडे आते हैं, हर संडे आपने सूर्य को जल देना ही देना है। आप में से बहुत साधक तो प्रतिदिन सूर्य को जल देते हैं, लेकिन बहुत ऐसे भी हैं जो नहीं भी देते हैं। तो संडे की सुबह उठ करके सूर्य नारायण को प्रणाम करें, नमस्कार करें। एक लोटे में, तांबे के छोटे से कलश में, लोटे में थोड़ी हल्दी ज़रूर मिलावें, और हल्दी के साथ साथ थोड़ा गुड़ मिलावें। फूल की पंखुड़ियाँ मिल जाएं तो उसमें डालें, और सूर्याय नमः बोलते हुए या सूर्य का कोई भी बीजात्मक मंत्र बोलते हुए या सूर्य का अर्घ्य मंत्र बोलते हुए आप सूर्य देव को जल दें। बहुत लोगों में भ्रम रहता है कि सूर्य को कितने बजे जल देना चाहिए, क्या उगते हुए सूर्य को जल दें या उसके बाद ना दें, या जब हम पूजा करते हैं उस समय तो सूर्य दिखते ही नहीं है तो कैसे करें, या हम जिस घर में रहते हैं उस घर में सूर्य दिखते ही नहीं है तो क्या करें। हर स्थिति का आंसर हमने सूर्य को अर्घ्य कैसे दें इस एपिसोड में बताया है, उसे आप सुन लीजिएगा। फिर भी हल्का सा बता देता हूँ, जब सूर्य दिखाई दें तभी जल देने का तात्पर्य अच्छा होता है, और जिनके घर से सूर्य दिखते ही नहीं तो वो मानसिक भावना करके सूर्य को जल दे दें। लेकिन ऐसा मेरे दर्शक ना समझे कि हम सूर्य को बिना उदय हुए सुबह सुबह जल दें, वो बात ठीक नहीं है। भाई आप जल जब ही देना है ना जब सूर्य आपको उदय हो गए हैं, अपनी गरिमा में आ गए हैं, तब सूर्य को जल दें। सूर्य को जब भी जल दिया जाता है तो उसका छींटा, जल का छींटा पाँव पर नहीं आना चाहिए, ये भी ध्यान रखें। तो इस एक महीने के अंतराल में जितने भी रविवार आएंगे, 4-5 जो भी, आपने हर रविवार सूर्य को अर्घ्य देना है। सूर्य देवता को दिन में, रविवार के दिन कम से कम 5 बार प्रणाम करना है। कितने बार? 5 बार। जैसे मिसाल के तौर पे आज रविवार है, मिसाल के तौर पे, तो हम सूर्य छिपने से पहले, अस्त होने से पहले पहले कम से कम 1 बार तो जब भी प्रणाम करेंगे जब सूर्य को हम जल देंगे, 4 बार उसके बाद, तो 5 बार दिन में जब भी आपको सूर्य दिखें ऐसे देख के, हे देव आपको प्रणाम है, 5 बार प्रणाम। बहुत ही बढ़िया उपाय बताया मैंने ये आपको। क्या लगता है इसमें? आसान है, इतना तुम कर ही सकते हैं। क्या किसी को प्रणाम करना, किसी को नमस्कार करना बुरा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। हमें 100 बच्चे स्कूल में मिले, हम पढ़ाते हैं भाई दिव्य, तो हमें 100 के 100 बच्चे 100 बार नमस्कार करें, क्या बुरा है? ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप सूर्य देवता को 5 बार प्रणाम करें,
हर रविवार। उसके साथ साथ यदि हर रविवार आप आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ सकते हैं या सूर्य अष्टक पढ़ सकते हैं या सूर्य के 12 नाम पढ़ सकते हैं तो आपकी राशि के ऊपर सूर्य का नकारात्मक असर आएगा ही नहीं। आपके जीवन के ऊपर सूर्य का नकारात्मक असर आएगा ही नहीं। सूर्य ओज तेज के स्वामी हैं, सूर्य प्रकाश के पुंज हैं। समझे आप, पृथ्वी जैसे सैकड़ों गोले सूर्य में समा सकते हैं, इतने विशाल हैं सूर्य, मामूली ना समझे इन्हें आप। संसार में जिसने भी सूर्य की साधना दिल से की है, उसके चेहरे का ओज तेज, उसके चेहरे का नूर देदीप्यमान अलग ही बात होती है। इसलिए सूर्य की साधना कभी निरर्थक नहीं जाती। गायत्री साधक भी सूर्य का ध्यान करता है, और जो सूर्य के साधक होते हैं वो तो सूर्य का ध्यान करते ही करते हैं। शास्त्रों में ऐसी ऐसी सूर्य देवता की साधनाएं हैं कि पूछिएगा मत। पूरे दिन भर एक साधना तो एक ही दिन की होती है, एकल साधना है, और मैंने उसके गजब के परिणाम देखे हैं कि पूरे दिन भर साधक को खड़ा रहना पड़ता है धूप में, और जैसे जैसे जिधर जिधर सूर्य की स्थिति होती चली जाती है वैसे वैसे, क्योंकि पृथ्वी घूमती है, वैसे वैसे हमें अपने मुख को सूर्य की तरफ करना पड़ता है और कुछ बीजात्मक मंत्रों का पाठ करना पड़ता है। बहुत अच्छा उसका रिजल्ट प्राप्त होता है। तो आप हर रविवार इतना भर करिएगा, और हर रविवार कम से कम मिनिमम 5 मुट्ठी दला हुआ टूटा हुआ गेहूँ या गेहूँ का दलिया, खाली दलिया पानी में उबला हुआ, उसमें दूध चीनी मीठा कुछ नहीं डालना, सिर्फ पानी में उबला हुआ दलिया हर रविवार गाय को खिलाएं। 5 मुट्ठी हो या 1.25 किलो गेहूँ हो, और ऐसे ही टूटा हुआ गेहूँ 1.25 किलो 1.25 kg पक्षियों को डालें। अधिक डाल सकते हैं, आपकी इच्छा है। बस इतना भर यदि आप कर लेते हैं, भाई गेहूँ पक्षियों को डालना, दलियाँ गौ माता को खिलाना, सूर्य देवता की रविवार के दिन साधना आराधना करना, और उस दिन अपने मस्तक के ऊपर लाल रंग का तिलक लगा के रखना। और आपकी हथेली में भी सूर्य पर्वत होते हैं। कुंडली में ग्रह कहा जाता है, हथेली में इनको पर्वत कहते हैं। रिंग फिंगर के नीचे ये सूर्य पर्वत होते हैं। तो प्रयास करें, महिला अपने बाएं हाथ पर सूर्य पर्वत के नीचे लाल तिलक लगाएं, पुरुष अपने दाहिने हाथ पर सूर्य पर्वत के ऊपर यहाँ लाल तिलक लगाएं। सूर्य का रंग लाल है, तांब वर्णी है, जैसे तांबे का कॉपर का रंग होता है। अद्भुत आपको आपके जीवन में इसके फल मिलेंगे। हमने अनेकों प्रकार की सूर्य की साधनाएं बताई हैं, आप हमारे बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम देख सकते हैं। लेकिन इस सूर्य के परिवर्तन में हमें अच्छा लाभ लेना है। सूर्य विटामिन डी के तो स्वामी है ही, किसी से छुपा नहीं है, और इस वायरस को समाप्ति की तरफ ले जाने में भी पूर्णतः सक्षम है। तो सूर्य की साधना इस समय के दौर में अति आवश्यकता है। वैसे तो हमें हमेशा के लिए, लेकिन इस दौर में सूर्य की साधना आप लोग, मेरा कहना है, ज़रूर करें। सूर्य के 1-2 मंत्र भी बता देता हूँ। ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः, ओम ह्रीं सूर्याय नमः, ओम ह्रीं आदित्याय नमः। अनेकों प्रकार के मंत्र हैं, या ओम हरांग ह्रीं ह्रौंग से सूर्याय नमः। किसी भी मंत्र को जो आपके लिए इजी हो, या ओम ह्रीं हमसा, किसी भी मंत्र को आप पढ़ें, चाहे एक माला करें। या केवल जो लोग संस्कृत नहीं जानते, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ने का मन होता है, सुन लीजिए। उस दिन आप बेटा से सुन लीजिए, बेटी से सुन लीजिए, मोबाइल के माध्यम से सुन लीजिए, यूट्यूब से सुन लीजिए, सुन लीजिए आप सुबह सुबह का मतलब सुबह 10 बजे से पहले। तो सूर्य परिवर्तन का स्वागत करें, और सूर्य परिवर्तन के इस 1 महीने की अवधि में हम हर रविवार सूर्य भगवान की साधना करते रहें। चलते चलते अंतिम बात, जो 3 ग्रहों का इस महीने वक्री होना है, यानी कि 11 मई से लेकर के हमने बताया था 14 मई के बीच में, इन तीनों ग्रहों के हमने अलग अलग एपिसोड बनाए हैं। कृपया उन्हें सुन लीजिए, उनके उपाय आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार। अब मेरा बेटा है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है अभी, तो वो क्या था, मेरी कोई बात नहीं मानता था।
सालों तक मेरा उसका झगड़ा चलता रहा और मेरे जो जानकार लोग थे उनसे मैं कहता था भाई मैं इससे हार जाता हूँ, क्योंकि मैं इसे कहता हूँ सुबह जल्दी उठा कर, ये कभी उठता नहीं है। क्या हुआ कि मैं आपसे मिला आकर, कुछ आपने उसके लिए भी उपाय बताए, जो सारे उपाय मैं ही कर रहा हूँ। और आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी इस बात की कि जिस बच्चे को मैं कभी पूजा के लिए कहता था कि हनुमान चालीसा करो, तुम ये करो वो करो, वो कुछ नहीं करता था। आज मैं बड़ा हैरान हूँ कि सोमवार के दिन वो उठता है, खुद ही जो है वो मेरे घर में बेल का पेड़ भी लगा है, बेल के पत्ते तोड़ता है और उनके 11 सेट बनाता है, कहाँ से उसने लिया मुझे पता नहीं, और भगवान शंकर पर जाकर जल चढ़ाता है, उन पर राम राम लिखता है। और ये सब जो मैं ये समझ पाया हूँ कि जो मैं 2 महीने से आपका ये जो कर रहा हूँ मंत्र का जो है, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी उपलब्धि तो और कोई हो नहीं सकती। धन्यवाद। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें।